हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब जो कि इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि बिना वर्ब के कहीं ना कहीं हम स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इसलिए हमें इंग्लिश के हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश को प्रॉपर रूप से बोल सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करें और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब भी हम सीखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इशू के बारे में, स्पेलिंग देखते हैं और फिर हम क्या देखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग अर्थ और इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी हम देख लेंगे। और इसके साथ साथ हमें इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। चलिए तो पढ़ते हैं। ISSU क्या हो जाएगा? इशू। इशू का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मुद्दा। क्या होता है? मुद्दा। ADDRESS एड्रेस। एड्रेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संबोधन करना। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ पता भी होता है, संबोधन करना या पता। एड्रेस, जैसे कि आप किसी को अपना एड्रेस देते हैं, बताते हैं कि इस स्थान पर आप ये सामान लेके आ जाना या फिर लेके आ सकते हैं, मैं यहाँ मिलूँगा, बता सकते हैं ना आप। इसी प्रकार से आप बताते होंगे कि मैं यहाँ मिलूँगा, कॉलेज में मिलूँगा या फिर स्कूल में मिलूँगा, इस प्रकार से, या फिर मिलूँगी, इस प्रकार से। एड्रेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संबोधन करना या पता। REGIONAL रीजनल। रीजनल क्या हो जाएगा? रीजनल। रीजनल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है क्षेत्रीय। क्या होता है? क्षेत्रीय। STABILITY स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थिरता। क्या होता है? स्थिरता। PROSPERITY प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है खुशहाली। खुशहाली। ESTABLISHMENT इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थापना। क्या होता है? स्थापना। COOPRATION क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। ट्रेड। TRADE ट्रेड। ट्रेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है व्यापार। क्या होता है? व्यापार। जैसे कि आप किसी भी सामान का व्यापार करते हैं, कपड़ों का करते हैं या किसी भी प्रकार से बर्तनों का करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेड। ट्रेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है व्यापार। इंफ्रास्ट्रक्चर। INFRASTRUCTURE क्या हो जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? बुनियादी ढांचा। क्या होता है? बुनियादी ढांचा। इंश्योर। इंश्योर। ENSURE
यू आर ई क्या हो जाएगा? इंश्योर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है यकीनी बनाना। असर्टेन ए एस सी ई आर टी ए आई एन क्या हो जाएगा? असर्टेन। असर्टेन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना। आर ई सी ओ एल एल ई सी टी रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है याद करना। क्या होता है? याद करना। नोटेड एन ओ टी ई टी ई डी क्या हो जाएगा? नोटेड। नोटेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रसिद्ध। क्या होता है? प्रसिद्ध। जी ई एन आर ई जॉनर। जॉनर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शैली। शैली क्या होता है? शैली। जैसे कि नागर शैली, द्रविड़ शैली ये होती है ना, इसी प्रकार से क्या बोलेंगे? जॉनर। जॉनर का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? शैली। आर ई सी आई पी आई ई एन टी क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट। क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्राप्त करना। जैसे कि आपने कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कोई भी मैसेज भेजा तो उसने प्राप्त कर लिया, या फिर आपने कोई सामान भेजा तो होम पर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से रिसिपिएंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्राप्त करता। डी ई बी यू टी क्या हो जाएगा? डेब्यू। क्या पढ़ेंगे इसको हम? डेब्यू। डी ई बी यू टी डेब्यू। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शुरुआत करना। डेब्यू करना, शुरुआत करना। इस्टैब्लिश ई एस टी ए बी एल आई एस एच क्या हो जाएगा? इस्टैब्लिश। इस्टैब्लिश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है स्थापित करना। मेलोड्रामेटिक एम ई एल ओ डी आर ए एम ए टी आई सी मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नाटकीय। टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा? टर्निंग पॉइंट। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? टी यू आर टी यू आर एन आई एन जी क्या हो जाएगा? टर्निंग। पी ओ आई एन टी टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है महत्वपूर्ण मोड़। एस यू बी एस ई क्यू यू ई एन टी एल वाई सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाद में। जैसे कि हम कभी कभी बोल देते हैं कि ये काम मैं बाद में करूँगा, बोलते हैं ना कि मैं ये काम बाद में कर लूँगा, होमवर्क बाद में कर लूँगा, या फिर बाद में कर लूँगी, बाद में पढ़ लूँगी, ऐसा बोलते हैं। तो सब्सिक्वेंटली अब से आप क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाद में। सी आर आई टी आई सी ए एल
क्रिटिकल, क्रिटिकल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है, क्या होता है, आलोचनात्मक। क्या होता है दोस्तों, आलोचनात्मक। RECOGNITION, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। PORTRAYAL, पोर्ट्रेयल। क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेयल। पोर्ट्रेयल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है चित्रण। क्या होता है, चित्रण। THRILLER, थ्रिलर। थ्रिलर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है रोमांचक। क्या होता है, रोमांचक। एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। एडवोकेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है समर्थन करना या फिर वकील। क्या होता है, समर्थन करना या वकील। PAGEANT, पैजेंट। पैजेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रतियोगिता। FRATERNITY, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बिरादरी या भाईचारा। STRIFE, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कलह। क्या होता है, कलह। जैसे कि कहीं लड़ाई हो जाती है, वही। DESIST, डेसिस्ट। डेसिस्ट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परहेज करना। क्या होता है, परहेज करना। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार से कोई डिसीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, तो उसे क्या करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है। डेसिस्ट, तो अब आप क्या बोलेंगे, डेसिस्ट। डेसिस्ट, EXPRESS, क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है व्यक्त करना। किसी भी बात को व्यक्त करना या फिर किसी भी काम को, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे भी आप व्यक्त कर सकते हैं। DISSATION, डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन, क्या बोलेंगे, डिससैटिस्फैक्शन। इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है असंतोष। क्या होता है दोस्तों, असंतोष। आशा करती हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी ये वीडियो लगेगी। तो आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार से कुछ और बकैब के साथ में, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश के जो हिंदी मीनिंग अर्थ हैं वो जानने में काफ़ी आसानी हो और आप इंग्लिश जल्दी से जल्दी बोल पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।